महाभारत एक ऐसी महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें कई ऐसी कहानियां और पात्र हैं जो अद्भुत और अप्रत्याशित घटनाओं से भरे हुए हैं। इनमें से एक प्रमुख पात्र है कर्ण, जिनकी कहानी बहुत ही गहन और जटिल है। यहाँ कर्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके अद्वितीय पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती ने एक ब्राह्मण ऋषि कर्ण सुन की कृपा से कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण का जन्म एक रहस्यमय और दिव्य घटना के परिणामस्वरूप हुआ था, क्योंकि कुंती ने ऋषि कर्ण से एक वरदान प्राप्त किया था जिसमें उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की थी कि वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। कर्ण का जन्म एक गुप्त घटना थी क्योंकि कुंती के पति किंग पांडु नहीं थे और इसलिए कर्ण का जन्म अनाथ और अस्पृश्य माना गया। जन्म के बाद कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया गया, जिसे आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के रूप में अपनाया। कर्ण की शिक्षा और उनके गुण। कर्ण का पालन पोषण आचार्य द्रोणाचार्य द्वारा किया गया। आचार्य द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण ने अपनी शिक्षा में अपनी प्रतिभा और लगन का प्रदर्शन किया। वे एक महान योद्धा बन गए और युद्ध कौशल में अत्यधिक निपुण हो गए। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दानशीलता और आदर्शता थी। वे अपने जीवन में कई बार अपनी दानशीलता का प्रदर्शन कर चुके थे और सभी को अपनी उदारता से प्रभावित किया। कर्ण और दुर्योधन का मित्रता। कर्ण का सबसे महत्वपूर्ण संबंध दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन ने कर्ण को अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया और उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस मित्रता ने कर्ण को पांडवों के खिलाफ दुर्योधन के पक्ष में खड़ा कर दिया और महाभारत के युद्ध में उनकी प्रमुख भूमिका थी। कर्ण और पांडवों का संबंध। महाभारत की कथा में कर्ण और पांडवों का संबंध अत्यंत जटिल और पेचीदा है। कर्ण की एक सच्चाई यह थी कि वे पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था। इस सच्चाई का खुलासा महाभारत के युद्ध के समय हुआ, जब कर्ण ने पांडवों को अपने सगे भाई मान लिया। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके दिल में हमेशा पांडवों के प्रति एक प्रकार की भावनाएं थीं। उनका संघर्ष और युद्ध उनके खुद के आत्मसंघर्ष का भी प्रतीक था। कर्ण की मृत्यु और उनकी मृत्यु के कारण। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी। कर्ण की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया और पांडवों की विजय की दिशा को तय किया। कर्ण की मृत्यु का कारण उनके शाप और उनकी वीरता था। कर्ण ने कई बार भगवान के आशीर्वाद और शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उन्हें अंत में अपने ही भाग्य के अनुसार हार का सामना करना पड़ा। कर्ण का महत्व और उनके योगदान। कर्ण की कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। उनकी जीवन की यात्रा, उनके गुण और उनकी अद्वितीयता महाभारत के अन्य पात्रों के साथ मिलकर एक गहन और शिक्षाप्रद कथा प्रस्तुत करती है। कर्ण की जीवन यात्रा उनकी संघर्षशीलता, बलिदान और उनके आदर्श जीवन की कहानी है। कर्ण का जीवन और उनके कार्य हमें ये सिखाते हैं कि आत्मसमर्पण, कर्तव्य और आदर्शता का पालन कैसे किया जा सकता है। उनके जीवन की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें ये सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कर्तव्य की ओर उन्मुख रहना कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, कर्ण की कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करती है और यह हमें एक गहन और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण प्रदान करती है। उनके जीवन की घटनाएं, उनके गुण और उनकी जटिलता महाभारत की गहराई को और अधिक उजागर करती हैं। कर्ण की महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।